It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है। वो है हमारा आज फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए देखिएगा। और सबसे पहले आप जब लेक्चर सुनने से पहले मुबश्शिर टीच के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल बनाया है उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक यू। चलें आप बच्चे देखें, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो कहते हैं बड़े लेवल की, जो माइक्रो और मैक्रो जो हमें बायो में आपने जो पढ़ी है, माइक्रो का मतलब होता है जो छोटी चीजें होती हैं और मैक्रो का मतलब होता है जो बड़ी चीजें जो आम आंख से हमें नजर आ सकती है, उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात को ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की खसूसियात। नंबर 1 जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बेटा वो कहता है it reacts that reactant change into product। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो इसके ऑपोजिट है, जिसमें क्या हो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए वो क्या कहलाता है बेटा? रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। That a reaction that change product into reactant, जिसमें रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो आपके रिएक्टेंट बनाते हो वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपका रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई कि रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है वो नंबर 2 प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन आर इंक्रीज। शुरू में जो है फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, शुरू में जो है फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है या फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है। और जो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं इनिशियली जो है शुरू में जो है जो रिवर्स रिएक्शन है वो बेटा ना होने के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ होता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बेटा आपका बाएं से दाएं जानिब होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ। राइट से लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? जो आपका दाएं से बाएं जानिब हो उसे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा? आपका रिवर्स रिएक्शन है। उसके बाद आपकी जो नंबर 4 प्रॉपर्टी है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन आर डिक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता जाता है। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या करता है? रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है। अब बेटा नंबर 5 जो है इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो आपने कल जो पीछे वाला जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने एग्जांपल दी थी H2 + I2 × 2HI जो है हाइड्रोजन जो है और आयोडीन जो है जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो इसमें हम एग्जांपल में हम ये दे सकते हैं, इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एग्जांपल है वो ये है कि H2 + I2। तो ये जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। हमने बताया फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाए H2 + I2, इससे मिलके क्या बनता है बेटा? 2HI जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन में हम इसका ऑपोजिट कर देंगे कि जो प्रोडक्ट जो है जो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा क्या होगी बेटा? H2 + I2 बनाएगी। क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि हमें रिएक्शन में डेफिनेशन बताई थी रिवर्स रिएक्शन की। रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन ये थी कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते हो वो रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनी इसने दोबारा क्या किया बेटा? रिएक्टेंट बना दिए। तो ये क्या है बेटा? रिवर्स रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल जो है लेक्चर जो है वो है बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। EQ का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। डायनामिक का लफ्ज कल हमने जो पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें यही किया था। डायनामिक का मतलब होता है रिएक्शन आर कंटिन्यूअस, रिएक्शन अभी तक भाई जारी है। इसके अलावा जो मुकम्मल जो डेफिनेशन वो ये की थी कि व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन
आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में हो तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है, डायनामिक स्टेट कहलाती है। तो उसके बाद हमें एक फार्मूला भी कहता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। इसके अलावा हमें इसके ग्राफ भी डिस्कस किया था। चलिए देखिए इसकी प्रॉपर्टीज अब हम देखते हैं। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी ये कहता है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी सिस्टम में, इक्विलिब्रियम को किसी भी सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम को किसी भी बंद सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। बंद सिस्टम कौन सा होगा? ना उसमें कोई चीज दाखिल की जाएगी ना वहां से कोई चीज खारिज होगी। तो उससे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी सिस्टम में हासिल किया जा सकता है, उस सिस्टम से हासिल किया जा सकता है जहां से ना कोई चीज दाखिल हो रही है ना ही उसमें से खारिज हो रही है। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है वो ये है, इक्विलिब्रियम की हालत को में रिएक्शन नहीं रुकता। जो द रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है बराबर, लेकिन क्या होता है बेटा, मुखालिफ सिमत में होता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी, नंबर 3 जो है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, कहता है इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरीके से नहीं तब्दील किया जा सकता, यहां तक के हत्ता के उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, रंग या जिसे हम बोलते हैं कलर या डेंसिटी वगैरह, ये भी क्या होती है बेटा, सेम रहती हैं। किसी भी तरीके से इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो है, नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है वो ये है, इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। अटेनेबल ऑफ अ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की जो हालत है उसमें किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सकता है। वो कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? वो आपके रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं या प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। यानी इनिशियली जो है वो आप रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन में बताया था। यहाँ पे देखिए हमने रिएक्टेंट से क्या बनाया बेटा, प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट से क्या बनाए, रिएक्टेंट बनाए। तो वो यही कहता है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है, वो रिएक्टेंट से भी हो सकता है या प्रोडक्ट से भी हो सकता है। इसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो नंबर 5 प्रॉपर्टी है वो ये है, इक्विलिब्रियम की हालत में किसी भी तरीके से खलल डाला जा सकता है। वो कहां से स्टार्ट हो सकता है? वो आपकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, वो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है या उसका प्रेशर भी चेंज हो सकता है। हम कंसंट्रेशन जो है उसे इंक्रीज भी, बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करते हो, हीट अप करते हो, तो इसका मतलब क्या, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उस पर प्रेशर दे रहे हो। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही वो क्या होगा, जल्दी वेपर्स में तब्दील होता जाएगा। इसी तरह से अगर आप डिक्रीज करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और उसका प्रेशर भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। ये है नंबर 5 प्रॉपर्टी मैक्रोस्कोपिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये आज का हमारा 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का जो लास्ट ये जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, वो यही था। तो मेरी जो वीडियो है उसे प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ इसके कमेंट्स भी दीजिएगा। मुबश्शिर टीच के नाम से ये मेरा YouTube चैनल है ऑफिशियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।